Hey everyone, this is Ikra Kamal, the storyteller, and if you are new on the channel, thanks for clicking on the video. And अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो इफ़ आई से कि आपका जो भी हार्ट ब्रेक है, इट कैन मेक यू रिच। कैसा साउंड कर रहा है? अच्छा साउंड कर रहा है, आई नो। हाउ इट कैन मेक यू रिच, इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं एंड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। यस, अच्छा, तो हाउ योर हार्ट ब्रेक। अब जब आप कहेंगे कि हार्ट ब्रेक हमें रिच कैसे कर सकता है, हार्ट ब्रेक तो इतना, हार्ट ब्रेक में तो ये होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो भी हम छोड़ के बैठ जाते हैं। हम इतना लो एनर्जी फील कर रहे होते हैं, हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा होता, हम दोबारा से लाइफ से पूरी ब्रेक ले लेते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं, हम जो अपने चीज़ें हमारी चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं वो भी साइड पे हो जाती हैं। तो ये तो लॉस है, दिस इज अ लॉस। हाउ कैन यू बी रिच, अर्न मनी फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो हार्ट ब्रेक से? वो तो आपको 4 स्टेप नीचे धकेलता है ना? यही सोच रहे हैं आप, बट ऐसा नहीं है। लुक, व्हेन यू लर्न अबाउट एनर्जीज, जब आप एनर्जीज को स्टडी करते हो और आपको पता लगता है कि हर जो भी हम काम कर रहे हैं ना, जिसमें जितनी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है, इसी तरह हम जो एनर्जी, कभी हम उसको अपने पास स्टोर कर रहे हैं, कभी हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, if we are when we are in a relationship, for example, or when we are in a friendship, जिसमें हम मे बी अच्छे मोमेंट्स भी गुजार रहे हैं, मे बी हमारी बहुत सी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बट अंडरस्टैंड कि हर चीज़ में हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो खुश रिलेशनशिप है, खुश होगा तो खैर हार्ट ब्रेक होगा ही नहीं, चाहे वो एक खुशी वाला रिलेशनशिप है, या चाहे जिसे हार्ट ब्रेक से पहले ना आपकी बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं। अगर अच्छा जा रहा है तो भी आप बहुत सा टाइम होता है जो आप अपने पार्टनर को, आप अपने दोस्त को दे रहे होते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जैसे कुरान में है ना कि इन नमाल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। बहुत से लोग इस चीज़ को जब इस चीज़ को जब ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। नहीं, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो समटाइम हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ मुश्किल को देख रहे हैं, हम सिर्फ हार्ट ब्रेक को देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ आसानी है। वो चीज़ आपके साथ लाइफ में इसलिए हुई क्योंकि वो होना लिखी थी, उससे आपने कोई लाइफ लेसन लेना था, और वो लाइफ लेसन आपकी सक्सेस की जो जर्नी है ना, आप उस पे आगे जाने के लिए, चाहे वो कोई भी, चाहे वो एजुकेशनल जर्नी है, चाहे वो रिच होने की जर्नी है, मनी अर्न करने की जर्नी है, जो भी आपकी सक्सेस की ना, जब आपको मेंटली स्टेबल बना रही है, फिजिकली स्टेबल बना रही है, उस एनर्जी को आप कैसे यूज़ करती हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो कोई भी हार्ट ब्रेक जब आपकी लाइफ में आता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही ऐसी एनर्जी थी जो आप अब कंज्यूम होगी। बहुत सी एनर्जी आप शायद बहुत सा टाइम उस शख्स पे इन्वेस्ट कर रहे थे या उस दोस्त पे इन्वेस्ट कर रहे थे। बहुत सी जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं तो लड़ाइयों में भी आप डेली बहुत सी अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, बहुत सी एनर्जी वहाँ पे दे रहे थे। अब जब आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है तो यू आर क्राइंग एंड ऑल, वो भी बहुत सी एनर्जी, तो आपके पास एक एनर्जी का अब एक स्टोरेज है बहुत ज़्यादा। ना अब आप पे है कि आप उस एनर्जी को इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं। वो जैसे है ना कि आपने अब रिवेंज लेना है, जब आप वो सोच रहे तो, एंड रिवेंज इज नॉट कि आप सब अपने, किसी शख्स ने आपके साथ बुरा किया तो उसके साथ आपने बुरा करना है। नो, रिवेंज इज लाइक कि आप उस एनर्जी को आपने इतनी प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर लेना है ना। आपने अपने आप को ऐसी जगहों पर, जैसे आप कोई भी सेलिब्रिटीज़ की एग्जांपल्स इतनी ज़्यादा आपके सामने होंगी कि व्हेन दे गो थ्रू अ
क्योंकि उनको एक पब्लिक फिगर है ना, तो उनकी स्टोरी हमारे सामने है। वरना वैसे भी लाइफ में लोग करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि उस एनर्जी को आप रोने धोने में, हार्ट ब्रेक करने में, दोबारा शिक्षक ढूंढने में, उस पे इन्वेस्ट करने में, उस सब में लगाएं। उस एनर्जी को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं। गॉड के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जिम जाएं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करें, जिम जाएं। इसके अलावा क्योंकि उस टाइम आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आपको इतने ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे होते हैं। अगर आप रोने धोने से थोड़ी सी फुर्सत लेके उस पर काम करें तो फिर आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। आपके बहुत से बिजनेस आइडियाज़ माइंड में आ सकते हैं, बहुत से प्रोडक्टिव आइडियाज़ माइंड में आ सकते हैं। कोई हॉबी है जैसे आप लेके चल सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन उस टाइम आपकी एनर्जी मैक्सिमम आपके पास है, उस हार्ट ब्रेक की एनर्जी, उसको यूटिलाइज करें और खुद को सक्सेस की तरफ लेके जाएं। एंड व्हेन यू आर सक्सेसफुल ना, तो बिलीव मी दैट इज द बिगेस्ट रिवेंज। कि जिन लोगों ने आपको छोड़ा था ना कल, उनको आप उस स्टेज पे आ गए हो तो अब उनको पता भी है कि उनकी औकात ही नहीं है। अब वो एंटर होने की कोशिश करेंगे भी आपकी लाइफ में तो दे कैन नॉट, दे जस्ट कैन नॉट। कि अब उनका कोई स्कोप ही नहीं है वहां पे, उनका पोटेंशियल ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो वर्दी नहीं है उस चीज़ की। तो दैट इज़ सो सेटिस्फाइंग फीलिंग। बट ऑल यू हैव टू डू इज़ आपने अपनी उस एनर्जी को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। आपने उसको प्रोडक्टिव जगह पे इन्वेस्ट करना है। आपने उसके अपने आप को बेहतर बनाने में, बेहतर इंसान बनाने में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, फाइनेंशियली रिच बनाने में, फाइनेंशियली मेंटली हर तरह से स्टेबल बनाने में उस एनर्जी को लगाना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट वन ऑन वन विद मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID is कंवल द स्टोरी टेलर, @कंवल द स्टोरी टेलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।